ध्वनि यानी साउंड एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी मैटर के वाइब्रेशन से उत्पन्न होती है। वो वाइब्रेशन जो किसी मीडियम से होते हुए हमारे कानों तक पहुंचता है वही ध्वनि है। आधुनिक साइंस की दृष्टि में ध्वनि एक प्रकार की वेव्स है जो वस्तुओं के कंपन होने से उत्पन्न होती है। ध्वनि यानी साउंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। आधुनिक साइंस के अनुसार ध्वनि वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। आप में से भी अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि जहां हवा नहीं होगी, ठोस द्रव या गैस मीडियम नहीं होगा, वहां कोई ध्वनि या साउंड हो ही नहीं सकता। आप कहते हैं कि किसी मटेरियल मीडियम में ही साउंड वेव ट्रेवल कर सकती है। इसी का उदाहरण देते हुए आप लोग कहते हैं कि चंद्रमा पर हवा नहीं है, वहां का मीडियम स्पेस है, इसीलिए हम चंद्रमा पर या स्पेस में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। देखिए, अगर चंद्रमा पर कोई बोले और आप ना सुन पाए, इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ कोई साउंड या ध्वनि है ही नहीं। ये हमारी साउंड को डिटेक्ट न कर पाने की एक सीमा है। आइए ध्वनि को वैदिक साइंस के माध्यम से डिटेल में समझते हैं। वैदिक भौतिकी में साउंड को वाणी कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, जो अलग अलग प्रकार की वेव्स होती है, तरंगे होती हैं। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये सब वाणी के ही रूप हैं। स्पेस भी ध्वनि यानी वाणी का ही एक रूप है। यहाँ तक कि मनस्तत्व और प्रकृति भी वाणी के लिए एक मीडियम होते हैं। वास्तव में कोई पदार्थ ही मीडियम होता है। जैसे हवा मॉलिक्यूल और एटम से मिलकर बनता है, तो मॉलिक्यूल और एटम के लिए हवा एक मीडियम हो गया। वैदिक भौतिकी के अनुसार वाणी यानी साउंड या कहें ध्वनि 4 प्रकार की होती हैं: परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है वैखरी वाणी। सामान्य रूप से किसी भी ध्वनि उत्पन्न करते हुए सोर्स से जिस साउंड की उत्पत्ति होती है उसे वैखरी वाणी कहते हैं। इसे आप एयर मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस मीडियम कह सकते हैं। ये सब मीडियम वैखरी वाणी के अंदर आ जाते हैं। ये साउंड एयर मीडियम में प्रेशर पैदा करता हुआ हमारे कान तक पहुंचता है। ये स्थूल वाणी है जिसे वैखरी कहते हैं। यही वाणी यानी साउंड बोलने और सुनने वाले के बीच गमन करती है और कान के पर्दे तक जाकर समाप्त हो जाती है। लेकिन कान का पर्दा ध्वनि को नहीं सुनता, वो जड़ पदार्थ है। अब कान के पर्दे से ध्वनि दूसरे रूप में ट्रेवल करती है। कान के पर्दे में एक वाइब्रेशन कंपन होता है और वो वाइब्रेशन यानी कंपन सूक्ष्म न्यूरॉन्स के माध्यम से आगे बढ़ता है, जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में होता है। ये ध्वनि सूक्ष्म न्यूरॉन से होते हुए मस्तिष्क तक जाती है, जिसे मध्यमा वाणी कहते हैं। ये वाणी यानी साउंड स्पेस के माध्यम से ट्रेवल करता है, जो कि पार्टिकल्स और वेव्स के रूप में होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में होता है, जो कि मस्तिष्क के केंद्र विशेष तक जाता है। अगली वाणी है पश्यंती। पश्यंती वाणी मध्यमा और वैखरी से सूक्ष्म होती है। पश्यंती मनस्तत्व के अंदर उत्पन्न होती है। मनस्तत्व 2 प्रकार का होता है। एक व्यष्टि मन, जिसका हम उपयोग करते हैं, वो सूक्ष्म होता है। दूसरा है समष्टि मन, जो कि सूक्ष्म रूप में पूरी सृष्टि में व्याप्त है, जिससे पूरी सृष्टि बनी हुई है। मस्तिष्क का केंद्र वाणी को यानी साउंड को हमारे व्यष्टि मन तक पहुंचाता है, उसे ही पश्यंती वाणी कहते हैं। ये पश्यंती वाणी मस्तिष्क में व्याप्त समष्टि मन में उत्पन्न होती है, जो हमारे मन तक पहुंचाती है। इस पश्यंती वाणी को कोई योगी ही सुन सकता है। ये वैदिक मंत्रों के रूप में होती हैं। पश्यंती के बाद जो अगली वाणी है वो है परा। परा एक ऐसा साउंड है जो सबसे अधिक सूक्ष्म है, सर्वत्र व्याप्त रहने वाला है। ये वाणी अव्यक्त रूप में सूक्ष्मतम अवस्था वाली होती है। परा वाणी दैवीय रूप में होती है। इसी एक बहुत बड़ा सिद्ध योगी ही सुन सकता है, जान सकता है। परवाणी के स्पंदन से ही ईश्वर मूल प्रकृति से विकार करके पूरी सृष्टि बनाते हैं और इसी परवाणी को हम चेतन जीवात्माएं सुनते हैं, जो कि बुद्धि से होते हुए आत्मा तक पहुंचता है। वाणी की इसी अवस्था को परवाणी कहते हैं। तो इस प्रकार आपके सामने किसी ने कुछ बोला, ये ध्वनि कान के पर्दे तक वैखरी रूप में गई, फिर कान के पर्दे से मस्तिष्क तक गई मध्यमा अवस्था में। इसके बाद मस्तिष्क के केंद्र से मनस्तत्व तक पश्यंती रूप में गई, फिर मनस्तत्व से आत्मा तक गई परावस्था में। उसी को चेतन जीवात्मा सुनता है। ये वाणी के 4 विभाग जो पूरी सृष्टि की व्याख्या करते हैं, ऋषियों की एक बहुत बड़ी खोज है। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। इसका प्रमाण आपको श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय में मिल जाएगा। वाक्य पदीय में भी मिल जाएगा। ऋग्वेद में भी आया है इसका प्रसंग। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।